नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज हमारे ख़ास मेहमान स्वामी संपूर्णानंद जी, स्वामी विजय वेश जी और अन्य महान विभूतियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे साधु सन्यासी जिनको हमने बचपन में सुना है, जिनके विचारों की क्रांति को हमने देखा है और जिन्होंने जीवन को वास्तव में उस धारा में अपने आप को प्रभावित किया और समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम कर रहे हैं निरंतर। और मैं इस बात को बड़े दावे और बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, कई बार व्यक्ति के सपने बचपन में, जवानी में कभी पूरे नहीं होते, लेकिन कई बार जब सपने भगवान परमपिता परमात्मा पूरे कराता है तो उस समय उम्र का पता नहीं लगता। और मेरा खुद का सपना था, मैं स्वामी संपूर्णानंद जी के चरणों में, उनके मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में बैठकर कुछ बातें चर्चा करें। और आज वो सौभाग्य, हमारा परम सौभाग्य है, स्वामी संपूर्णानंद जी के चरणों में, सानिध्य में बैठकर हम समाज को एक नई दिशा और दशा देने के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपने रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल को खुद बड़ा सौभाग्यशाली, गौरवान्वित कर दिया। स्वामी जी, आपके मार्गदर्शन का बड़ा आभार, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। आपके सभी श्रोताओं का, दर्शकों का भी बहुत बहुत भगवान मंगल करे। सबको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना सबके लिए हम परमेश्वर से करते हैं जी। स्वामी जी के बारे में जितना हम जानते हैं, ऐसा ओजस्वी वक्ता, ऐसे धुरंधर अपने विषय के, अपने विशेषज्ञता के और समाज और आर्य समाज के जीवन को जिन्होंने जिया, अब स्वामी जी से ही जानते हैं। स्वामी जी, आपकी जो जीवन यात्रा है, किस प्रकार से, किस ग्रामीण परिवेश से आप निकले और बचपन से लेके वो जो स्वामी संपूर्णानंद तक की जो यात्रा है, उसके बारे में दर्शक जानना चाहते हैं। हो सकता है आपके इस वक्तव्य से, इस संबोधन से अनेकों लाखों बच्चों का भविष्य सुधर जाए। स्वामी जी। मैं तो किसान परिवार में पैदा हुआ। मेरे माता पिता किसान थे। मेरा गांव पूरा किसानों का गांव है जी। और किसान के खेत से ही मैंने ज़िंदगी का पहला पाठ पढ़ा है कि जैसे किसान अपने खेत में उगाए हुए अन्न को सबका अन्न मानता है और उसमें से चींटी, चिड़िया, कबूतर सब उसमें से अपना दाना चुगते हैं, तो ऐसे ही हमारा स्वयं का जीवन सबके कल्याण के लिए और सबके भले के लिए होना चाहिए। ये मैंने अपने पिता को काम करते हुए देख करके किसान के खेत से पहला ज़िंदगी का पाठ पढ़ा। पिताजी का नाम यदि आप साझा कर पाएँ जी। नाम तो क्या है कि अब तो हम संन्यास आश्रम में आ गए। जी जी जी। अब तो संसार के सारे पुरुष हमारे पिता हैं, सभी स्त्रियां हमारी माता, बहन, बेटी हैं। कमाल स्वामी जी। तो मेरी अपनी जीवन यात्रा पहले गांव के स्कूल में पढ़ा जी और फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज में गया। कहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज? नीलोखेड़ी में जी, बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है स्वामी जी। पहला भारत का पॉलिटेक्निक कॉलेज है जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जी उसका शिलान्यास किया था। जी। 22.5 साल की उम्र तक मैं नास्तिक रहा। क्या बात है। तो मैं भगवान को नहीं मानता था, बाकी तो सब। उसका कारण था कि जिस प्रकार की धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास की कुरीतियाँ और व्यवस्थाएं बनी हुई थी आसपास, वो जैसे भगवान को हमें मनवाना चाहते थे, वैसे भगवान पे प्रश्न उठते ही उसका जवाब नहीं दे पाते थे। तो मैं साइंस का स्टूडेंट रहा और प्रश्न बहुत उठते थे। जी स्वामी। तो प्रश्नों का जवाब धर्म की दुनिया से नहीं आया, वो जो हमारे पास आसपास थी। जी। तो नास्तिक हो गए। जी स्वामी। फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज में जिन दिनों पढ़ रहे थे जी, उन दिनों महर्षि दयानंद जी महाराज का जीवन चरित्र और सत्यार्थ प्रकाश किसी ने दिया। जी। वो पढ़े जी, तो आस्तिक हो गए। क्या बात। पर एक जीवन चरित्र की एक बात ने मुझे सन्यासी बना दिया। जी स्वामी। महर्षि दयानंद जी महाराज को उनके मित्रों ने, सन्यासी साथियों ने कहा, जी, आप क्यों संसार के भले के रगड़े पचड़े में, ये पाखंड अंधविश्वास को उखाड़ फेंकने में, वेदों का प्रचार करना और ये मूर्ति पूजा इत्यादि कुरीतियों का खंडन करना, तो क्यों आप इस पचड़े में पड़े हो? आपका काम है, आप सन्यासी हैं, साधक हैं, योगाभ्यास करें और अपना काम करें। जी। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा, अपना काम तो पशु भी करते हैं।
जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं स्वामी जी आप। अपना काम तो पशु भी करते हैं। यदि हम मनुष्य हो करके भी केवल अपने और अपनों तक सीमित रहे जी। तो हम में और पशुओं में क्या अंतर है। ये बात मेरे हृदय को छू गई क्या बात है स्वामी जी। और मैं पढ़ाई छोड़ के जी, सीधा गुरुकुल चला गया। जी, पंजाब में मेरे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु जी, हमारे पूज्य स्वामी सर्वानंद जी महाराज हमारे गुरु, जी, स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज हमारे दादा गुरु, जी, जिनके जब वो फील्ड मार्शल थे जी, और जिनके नेतृत्व में आर्य समाज ने हैदराबाद का सत्याग्रह लड़ा जी। और दुनिया के सबसे अमीर बादशाह के नवाब के घुटने टिकवा दिए। क्या बात। फिर आर्य समाज ने दूसरा सत्याग्रह लड़ा लोहारू का। जी, लोहारू का नवाब भी लोहारू को पाकिस्तान में मिलाने की सोचता था। लोहारू के नवाब के घुटने टिकाए। जी। ऐसे हमारे दादा गुरु जी। और पूज्य स्वामी सर्वानंद जी महाराज हमारे दीक्षा और शिक्षा गुरु रहे। जी। स्वामी जी जिस प्रकार से आपने बताया बचपन से लेके और स्वामी संपूर्णानंद जी की जो यात्रा है, अब स्वामी संपूर्णानंद जी किस प्रकार से समाज को एक नई दिशा और दशा देने का कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में दर्शकों को बताइए। मैं लगभग 6 महीने विदेश यात्राओं पे रहता हूँ। जी, बाहर जो भारत से गए हुए भारतवंशी लोग हैं, जी, उनकी संतान, उनके परिवार, वो भी हमारे वैदिक और सनातन संस्कारों को लेकर के जी, और अपनी जीवन यात्रा को वेदानुकूल, भारतीय संस्कृति और सभ्यतानुकूल चलाए, जी। ऐसा हमारा प्रयास रहता है। भारत में भी घूम घूम करके जी, शिविर लगाना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाना, जी, स्वास्थ्य का शिविर लगाना, जी, उससे सबसे बड़ा जो परमपिता परमेश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया है और जिस विषय में मेरी मास्टरी है, जी। वो है स्पिरिचुअल साइकोलॉजी, क्या बात है। आध्यात्मिक मनोविज्ञान। जी, मैं हमेशा ये मान करके चलता हूँ, मनुष्य की दशा और दिशा, जी, ये 2 चीज़ बदलने के लिए दिशा बदलना जरूरी है। दिशा बदलते ही दशा बदल जाएगी। क्या बात है स्वामी। आप ऊपर की तरफ मुंह करके चलोगे तो मकान की छत पे चढ़ जाओगे, जी, और नीचे की तरफ मुंह करके उसी सीढ़ी पे चलोगे तो नीचे पहुंच जाएंगे। बहुत बड़ा गुरु मंत्र आपने दे दिया स्वामी जी। दिशा बदलते ही दशा बदल जाती है। जी, तो मैं चाहता हूँ हर एक युवक, युवती, हर एक भारत माता की संतान, हर एक इस भारत भूमि का पुत्र अपनी दिशा बदल करके वेदों की तरफ आ जाए, उसकी दशा अपने आप बदल जाएगी। जी, ना ये केरला फाइल होंगी, ना कश्मीर फाइल होंगी, और पता नहीं कितनी फाइल छुपी पड़ी है। जी। वो इसीलिए छुपी पड़ी हैं, भारत के माता पिता ने ना अपनी दिशा निश्चित की, ना अपनी दशा परिवर्तित की, जी। और ना अपनी संतान की दिशा निश्चित की। जी, कुछ नहीं बताया। जी, उसे उसकी डिमांड पूरी करते गए। उसे ये तो बताया ही नहीं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, जी, शिक्षा का उद्देश्य क्या जी। है, और जीवन के किस आयु के किस फेज में क्या काम करना है, वो तो बताया ही नहीं गया कभी। ये बात है। स्वामी जी आप गुरुकुल भी चला रहे हैं, वहाँ बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं। अभी आपके साथ आते हुए चर्चा, मतलब आप यहाँ जींद ज़िले में आए, एक चरित्र निर्माण का शिविर में आप बतौर मुख्य वक्ता मौजूद रहे, और इसी यात्रा के दौरान आप वहाँ गौओं की सेवा के बारे में बड़ा विचार मंथन करते हैं। गाड़ी में यात्रा करते करते आप डॉक्टरों को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि भैया आपने गायों की अच्छे से देखभाल की या नहीं की। तो एक साधु सन्यासी के वेश में एक माता पिता के रूप में भी एक हमें ऐसी व्यक्तित्व नज़र आता है जो सिर्फ मानव मात्र के उत्थान के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि जीव जंतुओं और गौ माता के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए भी कार्य कर रहा है। उसके बारे में बताइए स्वामी जी, किस प्रकार से गुरुकुल और कहाँ और कैसे काम कर रहे हैं। मैं दो तीन संस्थाएं चलाता हूँ जी, एक वेद विद्या गुरुकुलम करके हमने सीरीज शुरू कर रखी है। जी, हम चाहते हैं भारत का हर बालक, हर बालिका वेद विद्या गुरुकुल में पढ़े। जी, गुरुकुल की शिक्षा के विषय में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता जी हूँ। स्वामी जी। आज हमारे देश में माता पिता के सामने संकट ये आ गया कि बालक को जिस ढंग से, जिस परिवेश में पलने का और बड़ा होने का अवसर मिला है, उस परिवेश में पलने के बाद में बालक ना समाज का, ना परिवार का, ना देश का, ना वो खुद का, क्या बात है। स्वयं का भी नहीं है। जी स्वामी जी। तो हम बालक को हम अपने, मेरे पास में जब माता पिता आते हैं जी, तो वो
तीसरी कक्षा चतुर्थ कक्षा से लेकर के +2 तक का हम गुरुकुल चलाते हैं जी केवल बच्चों के लिए, जी। बिना किसी प्रकार के जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव के। हमारे यहाँ जो बालक आता है जी उसकी 2 बातें नहीं पूछी जाती, जी। तुम्हारी जाति क्या है और तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, कमाल स्वामी जी, बहुत उम्दा। ताकि उसे इन्फीरियरिटी का, आत्महीनता की ग्रंथि से वो ग्रसित ना हो जाए। जी स्वामी जी। माता पिता पूछते हैं कि आप हमारे बच्चे को अपने गुरुकुल में पढ़ाएंगे, जी और हम यदि पब्लिक स्कूल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं तो इन दोनों में क्या अंतर है? जी स्वामी जी। मैंने कहा हमारा पढ़ाया हुआ बालक तो आपके पांव दबाएगा, क्या बात है। और दूसरा पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ बालक हो सकता है गला भी दबा दे, जी पर हमारा पढ़ा हुआ बालक आपका गला नहीं दबाएगा। बहुत बड़ी बात। एक बात। दूसरा, जो माता पिता अपने बालक को थोड़े साधनों में सुखी रहने की कला सिखाना चाहते हैं, जी स्वामी जी। पहले 25 वर्ष उसके मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विकास में खर्च करना चाहते हैं, जी स्वामी। और उसे समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहते हैं, जी तो वो एक बार माता पिता हमारे गुरुकुल में जी अपने बालक को जरूर +2 तक पढ़ाए। जी +2 के बाद में भले ही वो कॉलेज में चला जाए, जी पर उसके अंदर चरित्रहीनता नहीं आएगी, जी वो किसी को अपने सुख के लिए दुख नहीं दे सकेगा, जी। और किसी का दुख देख करके फिर जिस तरह जैसे साक्षी वो बालिका को जी चाकू मारते हुए, पत्थरों से कुचलते हुए देख करके जी। ये सारे लोग और सारे माताएं, बहनें, स्त्री पुरुष वहाँ से गुजर रहे थे, यदि कोई हमारे गुरुकुल का विद्यार्थी वहाँ होता जी। तो उस हत्यारे का मुंह तोड़ देता, और वो जो बालिका साक्षी जिसके प्राण गए हैं, वो बालिका के प्राण न जाने पाते। जी स्वामी जी। इतना जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं हम। देश के उत्थान में एक जिम्मेवार कर्तव्यनिष्ठ नागरिक का निर्माण आप करते हैं गुरुकुल के माध्यम। वो किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए ये अत्यावश्यक है उस देश की संस्कृति, सभ्यता, भाषा, भोजन, भूषा, जी इन सब के प्रति गर्व अनुभव करने वाली जी। एक जिम्मेदार पीढ़ी यदि उस देश की है तो वो देश दुनिया में मार नहीं खाएगा। जी स्वामी जी, जिस प्रकार से आपने बहुत, जैसे किसान होता है अपनी फसल जब वो बोता है उससे लेकर और कटाई तक वो अपनी फसल की देखभाल करता है, उसी प्रकार स्वामी संपूर्णानंद जी और उनकी पूरी टीम नितांत निरंतर अपने छात्रों को, अपने युवाओं के चरित्र निर्माण के लिए निरंतर कार्यरत रहते हैं। स्वामी जी, कोई ऐसी उपलब्धियां आपके अभी तक के जीवन काल में जिससे भारतवर्ष को गौरवान्वित होने का अवसर मिला, क्योंकि आपकी विदेशों यात्रा है, विदेशों में आप घूमे हैं और अनेकों राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण के शिविर लगाए हैं, तो कोई ऐसी, वैसे सन्यासी के लिए उपलब्धि कुछ नहीं होती, सन्यासी के लिए तो उसका जीवन ही अपने आप में उपलब्धि होता है, वो समाज और देश के लिए गौरव का विषय होता है। स्वामी जी, समय समय पर बाहर भी सेमिनार होते हैं, वेदों को लेकर के, शास्त्रों की प्राचीनता को लेकर के, आर्यों के मूल निवास को लेकर के, और अनेकों प्रकार की भारत के विषय में जैसे भ्रांतियां अंग्रेज़ों ने, वामपंथियों ने, और कुछ इस्लाम के पक्षपाती स्कॉलर जो तथाकथित हैं, उन्होंने भारत के बारे में, इतिहास और धर्म, संस्कृति, दर्शन के बारे में कुछ झूठी मान्यताएं स्थापित कर रखी हैं। जी। ऐसी झूठी मान्यताओं को डंके के चोट पे हमने उखाड़ा है। जी मैं विदेश में 25 से अधिक व्याख्यान इस विषय पे दिए हैं कि आर्यों का जो मूल निवास है, आदि देश है, वो भारत है। कृष्ण जी महाराज आर्य थे, रामचंद्र जी महाराज आर्य थे, और कृष्ण जी महाराज का 5200 वर्ष पहले का काल है, और श्री रामचंद्र जी महाराज का 9,80,000 वर्ष का पहले का काल है। हम इसे सिद्ध कर देंगे, कोई भी आदमी हमारे सामने प्रमाणों की पिटारी लेकर के आ जाए। जब 9,80,000 वर्ष पहले सीता राम को आर्य पुत्र कह करके बोलती है, तो ये आज के वामपंथी और कुछ अंग्रेज़ों की जूठन चाट करके वमन करने वाले कुछ ये तथाकथित भारतीय वामपंथी जो स्कॉलर हैं, ये कैसे कहते हैं कि आर्य बाहर से आए? 9,80,000 वर्ष पहले राम अयोध्या में पैदा हुए, यहीं रहते थे। जी। माता सीता जनक के यहाँ पैदा हुई, तो सीता राम को आर्य पुत्र कहती है। आर्य कौन है वहाँ? दशरथ है। जी। जब आर्य राजा दशरथ है, जी
तो फिर आर्य बाहर से कहाँ से आए? जी ऐसे ही ऋषि मांस खाते थे। जी। इस अवधारणा को हमने डंके की चोट पे परास्त किया है। क्या बात। कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं दे सका, जी। एक भी ऋषि का, और ना ये सिद्ध कर सका कि वैदिक वांग्मय में, वेदों में और वेदानुकूल जो आगे शाखाएं हैं, किसी में भी मांस खाने का ये ऋषियों का कोई विरोध है। बाल विवाह इत्यादि बचपन पहले होते थे। कोई किस भारतीय संस्कृति को बदनाम करके और भारत की युवा पीढ़ी के मन से उसका सम्मान और गौरव समाप्त करने के लिए कुछ इस्लामिक स्कॉलरों ने, ईसाइयों ने और इन वामपंथियों ने जो अपनी एक पाप की दुनिया बुनी थी, उस पाप की दुनिया को हमने अनेकों बार ध्वस्त किया है और आगे भी करते रहेंगे। किसी वामपंथी को, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, किसी वामपंथी को यदि अपने ऊपर ये भरोसा है कि मैं ये सिद्ध कर दूंगा आर्य बाहर से आए, या ये भरोसा है अपने ज्ञान पे उसको कि मैं सिद्ध कर दूंगा कि ऋषि लोग मांस खाते थे, या वेदों में मांस खाने का विधान है, या वेदों में इतिहास है, या वेदों में कोई आजकल की कोई ये नवीन विकार से युक्त परंपराएं हैं, ऐसा है, या कोई ऋषियों के यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव जाति के स्तर पे, कोई ऊंच नीच के स्तर पे कभी प्राचीन काल में होता था। ये तो बहुत नज़दीक की बात है। जातियाँ, भेदभाव, ऊंच नीच बहुत नज़दीक आकर के हुआ है। 3000 वर्ष से यहाँ का इतिहास है। थोड़ा थोड़ा महाभारत काल और उसके आसपास के समय में प्रारंभ हो गया था। वो गिरावट का काल था। आर्यों के जीवन में गिरावट थी, आर्य राजाओं के जीवन में गिरावट थी। ऋषियों के, मुनियों के तप और तेज को स्वीकार न करने वाले उच्च श्रृंखल राजाओं की एक फौज खड़ी हो गई थी, जिसका परिणाम महाभारत हुआ और भारत का सारा गौरव समाप्त हो गया। दुनिया के लोग इसके चरणों में आकर के शिक्षा लेने आते थे। आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं, भारत के बालक बालिकाएं विदेशों में शिक्षा लेने जाते हैं। जो विदेशी कभी भारत में हिमालय की चोटी पे बैठे हुए ऋषियों के यहाँ शिक्षा लेने के लिए आते थे। स्वामी जी, आपने शराबबंदी के विषय पर भी, नशा मुक्ति के विषय पर भी आपने बहुत लंबा चौड़ा काम किया है। उस विषय के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताते चलें, क्योंकि ऐसी विभूति, महान विभूति के दर्शन होना अपने आप में सौभाग्य की बात है। मेरा ये बहुत प्रिय विषय रहा है। मैं डी एडिक्शन कैंप भी लगाता हूँ। बालक बालिकाओं को नशे से बचने के लिए प्रेरणाएँ देते हैं, गाँव जा कर के। इसके अंदर तो अब देखो, भारत का दुर्भाग्य क्या होगा, सरकार एक तरफ तो नशा मुक्ति केंद्र चला रही है और दूसरी तरफ शराब के ठेके भी चला रही है। पहले शराब के ठेके कहीं शहरों में हुआ करते थे, गाँव में नहीं होते थे। अब गाँव के बाहर एक एक नहीं, 2-2 ठेके खोल दिए हैं सरकारों ने। और ये किसी एक सरकार की बात नहीं है। आज़ादी के बाद में जितनी सरकारें आई, सब ने नशे को बढ़ाया और नंगेपन को बढ़ाया, अपसंस्कृति को बढ़ाया और भारत की युवा पीढ़ी को, भारत के बालक बालिकाओं को इस लायक बनाया ही नहीं कि वो अपने धर्म और संस्कृति पे गौरव कर सके। मैं एक बात आपके माध्यम से बताता हूँ, किसी भी राजा का कर्तव्य है सड़कें पक्की करना, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना इत्यादि सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाएं देना है। पर इससे भी बड़ा कर्तव्य राजा का ये है, राजा अपनी प्रजा को सत्य अनुकूल जीवन जीने वाला बनाए, पक्षपात रहित, धार्मिक, ईमानदार बनाए और कोई भी व्यक्ति किसी का दुख देख करके मुंह ना मोड़े, बल्कि उसके दुख को दूर करने के लिए खुद दुख उठाने के लिए खड़ा हो जाए। ऐसी प्रजा बनानी चाहिए। कोई देश में कुछ नियम है, कोई देश में कुछ नियम है, कोई किसी देश के लिए किसी नियम और किसी कायदे कानून के लिए जाना जाता है। जैसे अरब में वो इसलिए जाने जाते हैं कि वहाँ मूर्ति पूजा नहीं है, किसी और देश में इसलिए जाना है। पाकिस्तान में लोग कहते हैं वहाँ शराब पे बंदी है, यद्यपि सबसे ज़्यादा शराब वहीं के आसपास में और फौज में और सब जगह पी और पिलाई जाती है। पर कुछ अपने अपने देशों के सिद्धांत बनाए हुए हैं। भारत का क्या सिद्धांत है? बहुत बड़ी बात करें स्वामी। भारत का कुछ तो एक सिद्धांत मतलब होना चाहिए। क्या हम भारत को शाकाहारी देश नहीं बना सकते?
बहुत मेरा शाकाहार के लिए मेरा मिशन है। वाह स्वामी जी। मैं दुनिया भर में इसके लिए काम करता हूँ। जी स्वामी। मैं इसमें कैंप लेता हूँ, मैं इसमें सेमिनार लिए। जी स्वामी। मांस खाने वालों ने मांस खाना छोड़ करके फिर मांस खाना छुड़वाने में मेरे साथ सम्मिलित हुए हैं। जी स्वामी। 4 देशों में मैं इस विषय पे काम कर चुका हूँ, भारत में भी करता हूँ। जी। क्या हम अपने देश को मांस एक शाकाहारी देश नहीं बना सकते? वो बन सकता है स्वामी। क्या हम अपने देश को ऐसा नहीं बना सकते कि हमारे देश में कोई नशा नहीं होगा? जी। क्या हम अपने देश को ऐसा नहीं बना सकते कि हमारे देश में इतना बालक, हमारी युवा पीढ़ी को इतना शिक्षित और संस्कारित करें और इतना उसको संयम का पाठ पढ़ाएं कि हमारे देश में माँ बहन बेटी का कोई अपमान नहीं होगा? ये हमारा गौरव होना चाहिए जी स्वामी। और ये हमारी शिक्षा का फल होना चाहिए, ये हमारा आदर्श होना चाहिए। और लोग हमें इस काम के लिए जाने तो हमारा जीवन, हमारा देश और हमारा अपना स्वयं का जीवन और आदर्श इससे ऊंचा और क्या हो सकता है? जी स्वामी जी। स्वामी जी, आदि काल में, प्राचीन काल में राजे महाराजे अपने राज दरबार में साधु सन्यासियों को रखते थे अपने मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, ताकि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। क्योंकि आपका लंबा चौड़ा अनुभव है, बहुत से राजनीतिक लोगों को आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन से उन लोगों ने समाज को सुधारने का भी काम निश्चित तौर पर किया होगा। क्या स्वामी संपूर्णानंद जी को राजनीतिक रूप से कहीं ऑफर भी निश्चित तौर पर मिला होगा कि जी आप राजनीतिक में आइए समाज को नई दिशा और दशा देने के लिए? और हो सकता है स्वामी संपूर्णानंद जी उस राजनीतिक पद को ठोकर मारी हो? हाँ, कई बार मारी है जी। एक बार नहीं। जी स्वामी जी। पर मैं एक बात बता देता हूँ, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ जी। अच्छे लोगों को, अच्छे साधु सन्यासियों को जी। और अच्छे लोगों को अपने साथ मिला करके देश का अच्छा करना चाहते हैं। जी। और हमारा उनको आशीर्वाद भी रहता है जी। और हमारा उनको समर्थन भी रहता है। जी। पर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जी स्वामी जी। कोई भी पार्टी आज देश में ये नहीं कह सकती कि हम सबसे अच्छे हैं। किसी में ज़्यादा लोग अच्छे हैं, जी। किसी में कम है। जी। कोई पार्टी ऐसी नहीं कि जिसमें एक भी आदमी अच्छा ना हो, जी। और कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसमें सारे लोग अच्छे हो। जी। तो हमारा जिन पार्टियों में ज़्यादा लोग अच्छे होते हैं जी। उनकी तरफ झुकाव होता है, जी। उनकी तरफ समर्थन होता है। जी। बाकी तो हम राम राज्य चाहते हैं, क्या बात। योगेश्वर कृष्ण का राज्य चाहते हैं। जी। हम तो वैदिक राज्य, मैं तो कई बार कहा करता हूँ जी। कि हम अपने देश को, कई बार हिंदू राष्ट्र बनने की बात आती है और आती है। जी। मैंने कहा हिंदू शब्द तो अभी बहुत हमें बहुत नज़दीक मुसलमानों ने दिया है। जी। हमारे राम हिंदू नहीं थे, कृष्ण हिंदू नहीं थे, कपिल, कणाद, गौतम, कोई भी इनमें हिंदू नहीं थे। ये तो सब आर्य थे, जी। आर्य पुत्र थे, आर्य ऋषि थे, आर्य योगी थे। जी। हम अपने देश को आर्य राष्ट्र क्यों ना बनाएं? आर्यव्रत क्यों ना बनाएं? जी। ईरान, आज ईरान में यात्राएं निकल रही हैं। जी। ईरान के बालक बालिकाएं कह रहे हैं हम मुसलमान नहीं हैं, जी। हम तो आर्य हैं। जी। अफगानिस्तान की एयरवेज का नाम ही आर्यन एयरवेज है। क्या बात। अब बदला उन्होंने उसका नाम। जी। अब ये बदलने पे तुले हुए हैं, तालिबानी है। जी। तो अपने आप को आर्यों की संतान मानते हैं अफगानिस्तान वाले। तो आज भी बहुत सारे लोग अपने आप को आर्य कहने में गर्व महसूस करते हैं। जी। तो हमारा, इसलिए अपने देश का, मुसलमान के आने से पहले देश का नाम हिंदुस्तान नहीं था। जी। हमारा नाम हिंदू नहीं था। जी। अंग्रेज के आने से पहले हमारा नाम इंडियन नहीं था, देश का नाम इंडिया नहीं था। जी। भरत नाम के चक्रवर्ती सम्राट के पहले हमारे देश का नाम भारत नहीं था। जी। सबसे पहले प्रथम और पुराना नाम हमारे देश का आर्यवर्त है। जी। आर्यवर्त का अर्थ है आर्यों के द्वारा बसाया हुआ। जिस देश को बसाया ही आर्यों ने है, फिर वो बाहर से कहाँ से आएंगे अपने देश में? जी। तो हमारा सबको, सारी पार्टियों के अच्छे लोगों का हम सम्मान करते हैं, जी। समर्थन करते हैं। जी। पर जिस पार्टी में सबसे ज़्यादा अच्छे, जो देश के संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, भाषा भूषा भोजन के लिए हमारे साथ है, हमारे साथ उसके विचार मिलते हैं, उसको हमारा सबसे अधिक समर्थन होता है। जी। स्वामी जी, हर व्यक्ति एक लंबी आयु के लिए, और हमारे तो सन्यासी 100 वर्ष से अधिक आयु तक जीवित रहे हैं, और स्वामी संपूर्णानंद जी भी लंबी आयु जिए, ऐसी परमपिता परमात्मा से मनोकामना है। लेकिन स्वामी जी, आपको क्या लगता है कि स्वामी संपूर्णानंद जी ने जो एक विज़न देखा था, जो एक उद्देश्य बनाया था जीवन का, उस उद्देश्य का कितनी यात्रा वो पूरी कर चुके हैं, और कितना अभी मिशन बाकी है स्वामी संपूर्णानंद जी का, जिस मिशन को लेकर चले थे? देखो जी। यदि आप अपने देश के प्रत्येक नागरिक को 100 साल यदि आयु उसकी जिलाना चाहते हैं,
100 साल की अपने देश के नागरिकों की आयु करना चाहते हैं, तो उसके लिए 3 फार्मूले मेरे पास में हैं। वाह स्वामी जी। एक तो पूज्य स्वामी योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के साथ हर सुबह उठ करके 2 घंटे देश का हर नागरिक योग करे जी स्वामी जी। और उनकी बताई हुई दिनचर्या का पालन करे। जी स्वामी जी। दूसरा, भारतीय नस्ल की गाय का घी दूध अपने परिवार में व्यवस्था करें या भारतीय नस्ल की गायें पालें जी। या किसी के पाले हुए का उसको सेवन करें। जी। तीसरा, स्वयं शाकाहारी बने, अपने बाल बच्चों को शाकाहारी बनाएं, जी। तो भारत के परिवारों का बजट, मेडिकल बजट 0 हो जाएगा। जी। 3 दिनचर्या करने से। जी। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के साथ में मिलकर के सुबह 2 घंटे योग करें। जी। भारतीय नस्ल की गाय के दूध और घी की अपने घर में खाने पीने की व्यवस्था करें जी। और शाकाहारी बने। जी। कोई व्यक्ति 100 साल से पहले नहीं मरेगा, बशर्ते कोई गोली से न मारे और एक्सीडेंट में न मरे। जी। स्वामी जी, अंतिम जो दर्शक लाखों युवा आपके इस इंटरव्यू को देखेंगे, उन युवाओं के लिए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं, वक्ता भी हैं, तो उन युवाओं के लिए, समाज के बच्चे, युवा, जवान, बूढ़े, सब लोगों के लिए कोई ऐसा संदेश स्वामी जी, उनका जीवन सुखमय हो जाए, ऐसी कोई प्रार्थना। मैं देश के युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से ये एक संदेश देना चाहता हूँ। जैसे सरदार भगत सिंह जाने जाएंगे किसके लिए? देश पे कुर्बान होने के लिए। सुभाष चंद्र बोस जाने जाएंगे किसके लिए? आज़ाद हिंद फौज खड़ी करके देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए। ऐसे हमारे शहीद, ऐसे महर्षि पतंजलि जाने जाएंगे योग विद्या देने के लिए। महर्षि कणाद जाने जाएंगे एटमिक एजुकेशन देने के लिए। और महर्षि कपिल जाने जाएंगे कॉस्मोलॉजी देश को और ब्रह्मांड की विद्याएं पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को पढ़ाने के लिए। महर्षि दयानंद जी जाने जाएंगे देश का उद्धार करने के लिए, वेदों का उद्धार करने के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए, महिलाओं का, दलितों का, राष्ट्र का सर्वविध उत्थान करने के लिए। मैं देश के युवाओं को आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप देश के आज के परिवेश में जो जीवन जी रहे हैं, आने वाला इतिहास आपको किस नाम से जानेगा? क्या इसीलिए कि आप खाली घूम फिर करके जीवन जीते हैं और एंजॉयमेंट करते हैं? यदि आप साइंटिस्ट नहीं बनते, यदि आप योगी नहीं बनते, यदि आप राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बन के राष्ट्र के अंदर आई हुई, राष्ट्र के ऊपर आई हुई इन विपत्तियों का सामना नहीं करते जो आज देश में हैं, अनाचार, व्यभिचार इतना फैल गया, नशा फैल गया और ब्रह्मचर्य की धज्जियां उड़ गई, केरला फाइल, कश्मीर फाइल फिल्में बन रही हैं। आपका यदि इन समस्याओं के समाधान में कोई योगदान नहीं है तो आपका जीना व्यर्थ है और आपका इस देश में, इतिहास में कोई नाम होने वाला नहीं है। कोई ऐसा काम करके जाएं जिससे इतिहास आपको याद रखे। यदि आप ऐसा करेंगे तो इस धरती पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। ऑफिस में आदमी आए बिना सिग्नेचर करे चला जाए, कोई नहीं कहेगा कि वो आकर के गया, क्योंकि उसने सिग्नेचर नहीं किए। आप भी आए धरती पे और सिग्नेचर करके न जाएं तो कौन याद रखेगा कि आप आए हैं? सिग्नेचर का मतलब ऐसा काम करके जाएं जिससे आपको दुनिया याद रखे। ये नौजवानों को आपके चैनल के माध्यम से मेरा संदेश है। बहुत आपको शुभ आशीर्वाद, बहुत आपका मंगल हो। बहुत वर्ष बाद में, आप लगभग 20 वर्ष बाद में मिले हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभ आशीष और शुभ आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, मैं आप लोगों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। जब इस प्रकार के परम पूज्य स्वामी जी, सन्यासीगण, सन्यासी वृंद जब समाज को नई दिशा और दशा देने के लिए अपने जीवन को जिस प्रकार एक मोमबत्ती स्वयं को जलाकर लोगों को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार के हमारे सन्यासी वृंद अपने जीवन को समाज के उत्थान के लिए लगा रहे हैं। ऐसे महान पुरुषों के सानिध्य में ज़्यादा से ज़्यादा जीवन बिताइए और अपने जीवन को भी सफल बनाइए और समाज को एक नई दिशा और दशा देने का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।